हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो बनाया था। अगर आप गल्फ़ में आना चाहते हैं, अगर आपके पास अगर कोई कोर्स किया हुआ तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इसलिए मैंने आज आपके लिए डिटेल एक वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी पुरानी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ कौन सा वो कोर्स है और वो कोर्स करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। तो चलिए मैं आपको इसके लिए डिटेल बताता हूँ। मैं आपको वो दो कौन सा कोर्स है जो बताता हूँ और आपको उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। उस कोर्स करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके लिए इसमें लिखा हूँ। एक तो सैलरी रेंज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए उसमें एडमिशन के लिए, और कितने दिन का कोर्स होता है, और आपको एडमिशन का क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें कहाँ कहाँ आप कोर्स कर सकते हैं, और कौन सा मेन कोर्स है जिसके आपको बेनिफिट मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो गल्फ़ में और दुबई में कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है उस जॉब के लिए। इन दोनों कोर्स में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला हम पॉइंट लेते हैं सैलरी। आपको सैलरी कितना मिलता है अगर आप आईटीआई करके आते हैं और कुछ दिन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। आपका सैलरी मिनिमम 2000 से लेके 6000 तक मिलता है। वो इंडियन रुपी 40,000 से लेके 1,20,000 रुपया तक होता है। अगर वही आप डिप्लोमा करके आते हैं तो 3000 से लेके 10,000 तक रहता है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो। उसका सैलरी अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 60,000 से लेके 2 लाख रुपया तक होता है, और इससे भी ज़्यादा होता है अगर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। नंबर 2, आपका रिक्वायरमेंट क्या है अगर एडमिशन के लिए, अगर ये कोर्स करना चाहते हैं। दोनों का ऑलमोस्ट 10th है, एसएससी है, वो दोनों का कोर्स एडमिशन के लिए सेम है। उसका ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो अगर आप आईटीआई करने जाते हैं तो 12 महीना का भी कुछ कोर्स होता है, कुछ 24 महीने का भी होता है। अगर आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 3 साल का कोर्स होता है। और दूसरा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपको कैसा उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो क्या क्या। कहीं कहीं कोर्स तो मेरिट लिस्ट पे होता है, कहीं कहीं एंट्रेंस होता है, और कहीं कहीं और प्राइवेट भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपको इजी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसका कुछ चार्जेस ज़्यादा होता है। ये दोनों ऑलमोस्ट द सेम क्राइटेरिया एडमिशन का है। अब चलिए नंबर 5, ये कोर्स कहाँ कहाँ होते हैं। आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होता है, जैसे पहले मैंने बताया था। उसके लिए कहीं कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट आपको मेरिट लिस्ट पे आपका 10th का जो परसेंटेज है उसके बेस पे एडमिशन हो जाता है। उसमें अगर आप देखेंगे जो मेजर जो डिसिप्लिन है जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है, उसमें है अगर आईटीआई करने जाते हैं तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रीशियन है, दूसरा नंबर पाइप फिटर है, अगर सर्वेयर भी बहुत आजकल मार्केट में सर्वेयर का जॉब भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आता है, ड्राफ्टमैन का है, एक कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसका भी जॉब आपको मार्केट में ऑफिशियली जॉब मिल जाता है अगर आईटीआई करके आते हैं। अगर आप चलते हैं डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक करते हैं तो आज का मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत डिमांड है, कंप्यूटर साइंस है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं तो आप सॉफ्टवेयर में इजी जा सकते हैं फ्यूचर में, अगर आपको बड़ा कंपनी में जॉब भी मिल सकता है। मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल जॉब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल फील्ड से और मैकेनिकल का भी बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह है उसमें जॉब मिल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल का भी जो एवरग्रीन ब्रांच है उसमें कभी भी आपको जॉब मिल सकता है। अब आपको मैं जो मेन पॉइंट है लेके चलता हूँ, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी जो दुबई और गल्फ़ में मेन अपॉर्चुनिटी कहाँ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे जो मेजर जो है ऑयल फील्ड है, जो प्लांट वगैरह का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर देखा जाए तो दोनों बहुत सारे आईटीआई लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, उसमें जॉब भी मिलते हैं। जो डिप्लोमा वाले भी बहुत सारे जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको बेनिफिट बहुत होता है। तो इसलिए अब आपको डिटेल बताता हूँ आईटीआई की। अगर आईटीआई करके आते हैं तो प्लांट वगैरह में आपको छोटा मोटा जॉब मिल जाता है। अगर पाइपलाइन या पाइपिंग कंपनी में अगर कुछ आप जैसे फिटर वेल्डर का काम करते हैं
अगर करके आए तो उसमें आपको वेल्डिंग वगैरह का जॉब मिल जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी आपको जॉब मिलता है, जैसे बहुत सारे कंपनी हैं जो पाइपलाइन का काम करती हैं या और भी बहुत सारे जो काम करते हैं उसमें मिल जाएगा। हाई राइज बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रीशियन का भी जॉब मिलता है, उसमें सर्वेयर का भी जॉब होता है। इस तरह के आईटीआई वालों का बहुत और भी बेनिफिट है। ये तो मैंने मेजर इसमें रखा है। अगर डिप्लोमा करके अगर आप आते हैं तो ऑयल फील्ड में आपको भी सुपरवाइज़र का जॉब मिल जाता है। हाई राइज बिल्डिंग में भी अच्छा वो उनका बेनिफिट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आजकल मार्केट में हर जगह डेवलप होता है, उसके लिए भी आपको अच्छा से अच्छा कंपनी में जॉब मिल जाता है। और ब्रिजेस, अंडरपास, ये तब हर जगह अभी डेवलप हो रहा है। अगर देखा जाए तो गल्फ़ में अभी पहले उतना नहीं था, अगर आज देखें तो हर जगह हर एरिया में डेवलपमेंट चल रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आप गल्फ़ में या दुबई में जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से साइट पे हमेशा जॉब रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ से अपने घर बैठे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।